अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मसल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सॉफ्ट पैलेट कहाँ होता है। सॉफ्ट पैलेट आपका ओरल कैविटी की जो रूफ है, रूफ में पोस्टीरियर साइड पे आपका सॉफ्ट पैलेट होता है और ये पोस्टीरियरली ये बाउंड होता है किसके साथ, हार्ड पैलेट की पोस्टीरियर बाउंड्री के साथ ये पीछे सॉफ्ट पैलेट मौजूद होता है। सही है। एक तो ये आपकी रूफ ऑफ द ओरल कैविटी बनाता है सॉफ्ट पैलेट, और दूसरा ये आपकी फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी भी बनाता है सॉफ्ट पैलेट, यानी दोनों के लिए नेजल कैविटी की फ्लोर और ओरल कैविटी का रूफ बनाता है। तो हमारा टॉपिक है मसल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट को 5 मसल्स बनाते हैं। कितने? 5 मसल्स बनाते हैं। उनके 5 के नाम याद करेंगे और उनको फिंगर टिप्स पे याद करने की कोशिश करेंगे। सही। पहला मसल है टेंसर वेली पैलेटाइन। नाम से पता चला ये टेंसर, इस मसल के अंदर टेंशन कहाँ होगी, और पैलेटाइन मतलब ये पैलेटाइन बोन की। सही है। तो इसका ओरिजिन आपका होगा, इसका ओरिजिन होगा स्पाइन ऑफ द किसके साथ, स्पाइन ऑफ द स्पिनेट बोन और ऑडिटरी ट्यूब के साथ। और ये आगे अच्छा इसकी ये इसका ओरिजिन होगी, इसकी इंसर्शन होगी इस तरह में। एक तो ये आपका लेफ्ट साइड का पैलेटाइन में, ये ऊपर से आपका मसल आ रहा है पैलेटाइन। तो दूसरा ये आपका यहाँ से आ रहा है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, अपोजिट साइड के दोनों मसल्स आपस में मिलेंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे, एपोनेुरोसिस बना देंगे। सही है। एपोनेुरोसिस बन जाएगा, इसको हम कहेंगे पैलेटाइन एपोनेुरोसिस। अच्छा, ये जैसे आपके बहन में ये लफ्ज है, जब भी आप ये लफ्ज सुने तो इसके साथ एक आप नाम लाजमी रखना, इससे कहते हैं पैलेटाइन एपोनेुरोसिस। सही है। ये आपका बेसिकली बन सकता है पैलेटाइन एपोनेुरोसिस जो है उसको कौन सा मसल बनाता है, उसको टेंसर वेरी पैलेटाइन, ये इसका ओरिजिन और इंफ्लेमेशन। अब इसका फंक्शन क्या है, टेंस मतलब टेंशन काज कर रहा है। टेंशन मतलब जब भी ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो ये मसल है ये अपवर्ड की तरफ मूव होगा और जो आपकी नेजल कैविटी है उसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। मैं इसका एक्शन कब होता है, जब आप स्वेलिंग कर रहे होते हैं, जब आप कोई चीज़ बोलर जब आपको डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है तो ये टेंसर वेली पैलेटाइन क्या करेगा, ये आपके अपवर्ड मूव होगा और आपकी नेजल जो फेरेंक्स है उसको क्लोज कर देगा। ये इसकी ओरिजिन इंस्पिरेशन होगी। हम नर्व्स बाद में पढ़ेंगे। दूसरा मसला है लेवेटर वेली पैलेटाइन। अच्छा, लेवेटर लफ्ज से पता चल रहा है, तो लेवेटर मतलब ये है क्या काज कराएगा, ये आपकी एलिवेशन काज करवाएगा। किसकी एलिवेशन, सॉफ्ट पैलेट की एलिवेशन काज करवाएगा। सही है। अपवर्ड ये भी कब काम आता है, ये भी आपका जब आपका बोलस डाउनवर्ड मूव में जब आपकी स्वेलिंग हो रही होती है। सही है। जिसकी इंसर्शन ओरिजिन क्या है, इसकी ओरिजिन है पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, और ये भी ऑडिटरी ट्यूब के साथ ही मिलती है, ये भी ऑडिटरी ट्यूब के साथ, ये भी ऑडिटरी ट्यूब से इसकी ओरिजिन हो रही होती है। ये इसकी इंसर्शन है, इसकी इंसर्शन कहाँ है, पैलेटाइन एपोनेुरोसिस के अंदर इसकी इंसर्शन है। इसका फंक्शन बता दिया, एलिवेशन काज कराएगा किसकी, सॉफ्ट पैलेट। तीसरा मसला है प्लेटोग्लोसा, जिसको प्लेटो मीन्स ये आपके पैलेटाइन और ग्लोसा मीन्स आपकी टंग। तो इसकी ओरिजिन जो होगी वो आपकी पैलेटाइन एपोनेुरोसिस है और जो इसकी इंसर्शन है वो आपकी साइड ऑफ द टंग पे होगी। इसका काम क्या है, इसका काम ये जो आपकी टंग होती है ना, टंग का जो एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है उसकी अपवर्ड मूवमेंट कराते हैं और बैकवर्ड मूवमेंट, यानी जो भी आपका बोलस यहाँ पे मौजूद है उसको अपवर्ड मूव करा के पीछे बैकवर्ड मूव कराएगा और पीछे कहाँ दे देगा, पीछे आपकी पोस्टीरियर पार्ट पे आ जाएगी। ये इसका प्लेटोग्लोसल का हो गया। इसका ओरिजिन इंसर्शन भी याद होगा। ओरिजिन क्या था इसका ओरिजिन है पैलेटाइन एपोनेुरोसिस और कहाँ पे से इंसर्शन होगी, साइड ऑफ द टंग में। दूसरा आपका प्लेटोफेरेंजियस, ये भी दो लफ्ज हैं, प्लेटो और फेरेंजियस। प्लेटो मीन्स आपकी पैलेटाइन एपोनेुरोसिस की इसकी ओरिजिन होगी और फेरेंजियस मीन्स फेरेंक्स के अंदर आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थायराइड कार्टिलेज जो होता है, जो थायराइड कार्टिलेज का एक और वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आपको इसकी इंसर्शन, इसके ओरिजिन दिखाएंगे। इसकी इंसर्शन क्या होगी, इसकी इंसर्शन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज में, इसकी ओरिजिन होगी आपकी पैलेटाइन एपोनेुरोसिस। इसका क्या काम है, ये आपकी टंग थी, एंटीरियर 2/3 पे तो प्लेटोग्लोसस, तो पोस्टीरियर 1/3 है उसकी अपवर्ड मूवमेंट और बैक मूवमेंट, और जो बोलस है वो आपका फेरेंक्स के अंदर। तो इसको कौन बोल रहा है, प्लेटोफेरेंजियस। पांचवा मसल है मस्कुलस यूवेलाई। यूवेलाई क्या होता है, जो आपका सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट कहाँ से, उसकी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट से शुरू होती है आपका हार्ड पैलेट। तो यहाँ पे हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर से जो आपका सॉफ्ट पैलेट है नीचे डाउनवर्ड एक्सटेंड होता है ओरल कैविटी में। सही, और ये एक ऐसे हैंगिंग लाइक पोजीशन में होता है। इसको हम कहते हैं मस्कुलर यूवेलाई।
इसका क्या, इसका इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि यूवी लाइट को एलिवेट करना। जब आपका बोलस डाउनर मूव कर रहा होगा तो यूवी लाइट को एलिवेट कर देगा और बोलस के जो छोटे छोटे पीसेस वो आपके फेरेक्स में इंटर हो जाएंगे, ओरल फेरेक्स के अंदर। ये इसकी अच्छा, इसकी ओरिजिन क्या है? इसकी ओरिजिन वही है पेलेटाइन एपोनेव्रोसिस। और इसकी इंसर्शन क्या है? जो इसकी साइड में इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर इसकी इंसर्टेड हो जाता है। ये आपकी ओरिजिन, इंसर्शन और फंक्शन होगा। अब हम चलते हैं मसल इसकी नर्व सप्लाई पे। नर्व सप्लाई बहुत आसान है। वो किस तरह है इसकी नर्व सप्लाई? ये 5 मसल है, 5 में से 4 मसल की एक ही है जिसको हम कहते हैं फेरेंजियल प्लेक्सस कहते हैं। अच्छा, फेरेंजियल प्लेक्सस कहाँ पे मौजूद है? इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है मिडल कॉन्सिस्ट्रिक मसल ऑफ द फेरेंक्स, जो था, जो हमने मसल जो फेरेंक्स में पढ़े थे, उसकी क्या है? पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर ये मौजूद होता है फेरेंजियल प्लेक्सस। अच्छा, फेरेंजियल प्लेक्सस की प्री गैंग्लियन, कौन सी प्री गैंग्लियन में इसके पास कौन सी नर्व सप्लाई आ रही है? वो आपकी 9th क्रेनियल नर्व और 10th क्रेनियल नर्व। 9 से इसकी फ्रेंजियल ब्रांचेस है और 10th की भी फ्रेंजियल ब्रांचेस आएंगी। कहाँ पे? फ्रेंजियल प्लेक्सस के पास। फ्रेंजियल प्लेक्सस इन 4 मसल को सप्लाई करेगा। और इसकी जो पेरी टेंसाबिलिटी मसल है उसकी नर्व सप्लाई नर्व टू द मीटर टेरोबाइड। भाईजान एक्सेप्शन, वही बात, एक्सेप्शन क्या आ गई? यानी ऑल मसल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट आर सप्लाइड बाय द फ्रेंजियल प्लेक्सस, but the tensor peritine is supplied by the nerve to medial pterygoid muscle। अच्छा, अब इसको याद कैसे रखना है? इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया, आपको नजर आ रहा होगा, लॉन्ग पीटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर की लॉन्ग पीटी करवाना। तो एल से आपका एलिवेटर आ गया, पी से आपका प्लेटोफ्रेंजियस आ गया, टी से आपका टेंसर आ गया, पी से आपका प्लेटोग्लोसल आ गया और एम से आपका मस्कुलस यूवेलाई आ गया। ये आपका सॉफ्ट पैलेट हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक और लफ्ज लिखा मैंने, ओरोफ्रेंजिस इस्थमस। इसको हम पढ़ लेते हैं। ओरोफ्रेंजिस इस्थमस क्या होता है? जो आपका प्लेटोग्लोसल मसल्स, एक ही आपको प्लेटोग्लोसल और दूसरा ये आपको प्लेटोग्लोसल, ये जो आर्च बना रहा है इस आर्च को हम कहते हैं फ्रेंजियल इस्थमस। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो आपका माउथ के 2 पार्ट होते हैं, ओरल पार्ट और एक होता है फेरेंक्स पार्ट। तो ओरल पार्ट की ओपनिंग फेरेंक्स के अंदर होना वो कहाँ से होती है? ओरोफ्रेंजियल इस्थमस से होती है। तो इसकी नेरोइंग कौन काज कराएगा? इसकी नेरोइंग आपका प्लेटोग्लोसल मसल क्या होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसकी नेरोइंग काज करवाएगा। सही है। अच्छा, एक और बात बतानी है, पेलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं। पेलेटाइन टॉन्सिल्स कहाँ होंगे? वो आपके प्लेटोग्लोसल्स और प्लेटोफ्रेंजियस के दरमियान में जो स्पेस है उस स्पेस में क्या होंगे? आपके पेलेटाइन टॉन्सिल्स होंगे। इसकी फिगर इस तरह होंगी, ये आपके प्लेटोग्लोसल्स, सही है, मसल्स हो गए, और इसके पोस्टीरियर में आपकी ये प्लेटोफ्रेंजियस मसल, सही, और इनके सेंटर में जो है वहाँ पे आपके क्या है? पेलेटाइन टॉन्सिल्स है। ठीक है, बस ऐसे बन गए, लेकिन आप ये ध्यान में रखना, पेलेटाइन टॉन्सिल्स कहाँ होंगे? इनके दरमियान में होंगे। सही है, ये आपके सॉफ्ट पैलेट होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप मसल ऑफ द टंग पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।